हम ये चाहते हैं कि संविधान सभा ने जो संविधान लिखा था उसे ही लागू कर दो। 17 बार संविधान में संशोधन करके जातिगत आरक्षण बनाया है, तो मैंने इसी नाते एक किताब भी लिख दिया, सच संविधान का। आरक्षण दिया किसने? संविधान में ऐसा कोई आरक्षण नहीं था जिसका वो बचाव करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान से जो भगाए गए थे जीने नहीं दिया गया, कोई बीबी इधर गई, कोई बच्चा उधर मरा, आधे कटे फटे अंग आए, उनको आरक्षण क्यों नहीं दिया? वो तो आरक्षण कभी नहीं मांगे और सबसे आगे भी निकल गए। केवल 3% अमीरों को ही आरक्षण मिल रहा है। हर समाज के, हर जात के गरीब और जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं सब परेशान हैं। इस नाते मैं तो कहता हूँ ईडब्ल्यू से खत्म करो। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। इस समय हम जंतर मंतर में है जहाँ रिजर्वेशन रिफॉर्म के लिए आंदोलन हो रहा है। प्रमुख चेहरों में से एक पंकज त्रिपाठी जी है कि हाथ में भारत का संविधान है, सब संविधान का। हाँ, तो के बाद हम जानेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो आप हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जी, तो क्या रिफॉर्म आप चाहते हैं सर? हम रिफॉर्म चाहते हैं कि जो संविधान में संशोधन करके 17 बार इन लोगों ने इसको जातिगत विधान बना दिया है, उसको ये लोग बदल दें। जो ये लोग जातिगत विधान बनाए हैं इसको बदलें। 17 बार संविधान में संशोधन करके जातिगत आरक्षण बनाया है, तो मैंने इसी नाते एक किताब भी लिख दिया, सच संविधान का। इस किताब को पढ़ें सारे सांसद, सारे मंत्री, सारे नेता, और देखें कि ये लोग कितना ज्यादा शोषण किए हैं, कितना गलत किए हैं। जी, इसीलिए इसे यही रिफॉर्म हम चाहते हैं। हम कोई नई चीज नहीं चाहते, कोई आसमान से तारा नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि संविधान सभा ने जो संविधान लिखा था उसे ही लागू कर दो। कौन सी मांगे हैं जो अभी मौजूदा व्यवस्था में आप परिवर्तन चाहते हैं? सबसे पहले 82वां संविधान संशोधन रद्द किया जाए। 82वां संविधान संशोधन जिसके जरिए योग्यता खत्म करके बिना योग्यता के ही नौकरी देने का विधान किया गया था। अनुच्छेद 335 को बदला था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने। तो सबसे पहले मेरी मांग है क्या अनुच्छेद 82 को रिस्टोर करें, अनुच्छेद 335 को रिस्टोर करें, 82वां संविधान संशोधन रद्द करें। जी, तो कह रहे हैं कि जो है आरक्षण रिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भेदभाव के आधार पे आरक्षण मिला था और हमारे लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता, प्रताड़ित किया जाता था। झूठी बात, बहुत चीजें। पहली बात है कि इस देश में पानी नहीं पीने दिया जाता था, जीने दिया जाता था ना। पाकिस्तान से जो भगाए गए थे जीने नहीं दिया गया, कोई बीबी इधर गई, कोई बच्चा उधर मरा, आधे कटे फटे अंग आए, उनको आरक्षण क्यों नहीं दिया? वो तो आरक्षण कभी नहीं मांगे और सबसे आगे भी निकल गए। कोई भी समाज आरक्षण से आगे नहीं बढ़ता है। आरक्षण एक तरह का कि बैसाखी है, उससे व्यक्ति विकलांग हो जाता है। हम पौधों को जब बड़ा करते हैं तो अगर उससे बांस नहीं हटाएंगे तो वो अपने दम पर खड़ा नहीं हो पाता। तो ये दलित समुदाय को कमजोर करने की साजिश है और संविधान को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र है। दलितों के नेता चंद्रशेखर अपने आप को कहते, वो कह रहे हैं आरक्षण कोई छू नहीं सकता। हाँ, पहले मैं चंद्रशेखर जी से पूछना चाहता हूँ कि वो ये तो बता दें कि आरक्षण लाया कौन है। वो वकील है, अपने को अधिवक्ता कहते हैं, और अधिवक्ता के नाते चूंकि मैं भी अधिवक्ता हूँ तो हमारे अधिवक्ता भाई हैं वो, हम उनका सम्मान करते हैं। इस नाते वो जरा इन संविधान संशोधनों की तरफ एक बार दृष्टिपात कर लें और फिर बता दें कि ये जितने आरक्षण है वो सब तो उन पार्टियों ने की है जिनको वो लोग सांपनाथ नागनाथ करते हैं। तो फिर सांपनाथ और नागनाथ ने जो संविधान को डसा है उस विष को क्यों नहीं खत्म करने आ रहे हैं? ये आरक्षण दिया किसने? संविधान में ऐसा कोई आरक्षण नहीं था जिसका वो बचाव करने की बात कर रहे हैं। जी, कांग्रेस अलग कहती है और कोई भी पार्टी आरक्षण के सपोर्ट में तो नहीं आते। रिफॉर्म के कोई कुरीति होती है, संसद में उठती है, लेकिन आरक्षण रिफॉर्म पे सभी पार्टियां मौन क्यों हैं? देखिए, एक तो षड्यंत्र है समाज को तोड़ने का, बांटने का। दूसरा, एक गफलत आ गई, किसी तरह से वोट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई वोट ऐसे नहीं मिलता है। अब पहली बार हम लोग संविधान का मुद्दा, समानता का मुद्दा लेकर समाज में आ रहे हैं। 97% पॉपुलेशन संविधान में हुए इन 17 संशोधनों से परेशान है। केवल 3% अमीरों को ही आरक्षण मिल रहा है। हर समाज के, हर जात के गरीब और जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं सब परेशान हैं। इस नाते मैं तो कहता हूँ ईडब्ल्यू से
खत्म करो, ईडब्ल्यूएस भी खत्म करो, तुमने धोखेबाजी की है, तुम्हारा आरक्षण खत्म करो, संरक्षण दो, ठीक है, हाँ ठीक है, संरक्षण दो, संरक्षण दीजिए और आरक्षण नहीं दीजिए। आरक्षण क्या है? अयोग्यता के बावजूद भी आपको एक सीट देता है, उससे देश कमजोर होता है। जी 47 तक विकसित भारत की बात करते हैं और एक तब आरक्षण की भी बात होती है, दोनों चीजों को एक साथ क्या देखते हैं? देखिए, वो विकसित भारत के लिए जुमला बोलते हैं कि सही बोलते हैं, अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उन्होंने कहा था कि धारा 44 के अनुसार एक समान कानून बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो अलग अलग कानून बना रहे हैं। तो कैसे उन्होंने कह दिया कि एक समान कानून बनाएंगे? कैसे उन्होंने कह दिया कि एक समान कानून बनाएंगे? तो वो जो एक समान कानून की बात की तो धारा 44 की, उसके तो खिलाफ काम किए ना। नरेंद्र मोदी सरकार ने SC ST कानून में 3 संशोधन किए, 2015, 2016, 2018, तीन संशोधन है और एक ही UGC ला दिया, और इसके बाद अब नफरत फैलाने वाली बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमको जो है ये समझना पड़ेगा कि ये जाति भेदी विधान क्यों बना रहे हैं, इनकी मंशा क्या है, देश को खंड खंड क्यों कर रहे हैं, यह समझना पड़ेगा। आप एक अधिवक्ता भी हैं जी, और आपने संविधान पे ही पुस्तक लिखा है, तो इन जो संशोधन हुए हैं इनको संवैधानिक रूप से कितना सही मानते हैं? मतलब संवैधानिक रूप से कितना टिकेंगे? क्योंकि जो संविधान की आत्मा थी, जी, कहीं ऐसा तो नहीं वो प्रहार है संशोधन के जरिए? ये बिल्कुल प्रहार है, ये मूल अधिकार में हस्तक्षेप है। संविधान लिखते समय ये कहा गया था कि हिंदू मंदिर सबके लिए खुलेंगे, अनुच्छेद 25 में लिखा है। उसी संविधान में कैसे लिख दिया जाएगा कि कुछ जातियां स्कूल में नहीं आएंगी, कुछ जातियां नौकरी नहीं पाएंगी, कुछ जातियां प्रमोशन में नहीं आएंगी? ये कैसे लिख दिया जाएगा? ये संविधान के मूल भावना के खिलाफ। संविधान हर जगह के दरवाजे सबके लिए खोलने की बात करता है, इनके संशोधनों से दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, इस नाते संविधान के मूल भावना के खिलाफ। अभी लेटेस्ट राम मंदिर में एक चंदा चोरी का मामला आया, उस पर आपकी छोटी टिप्पणी चाहेंगे अंतिम? देखिए, इनका राम में कोई भाव नहीं है, इनका समानता में कोई भाव नहीं है, इनका एकता में कोई भाव नहीं है, इनका हिंदुत्व में कोई भाव नहीं है। और ऐसे ही जैसे राम मंदिर में कोई भाव नहीं है, वहाँ के धन से केवल लगाव है, उसी तरह से जिस दलित समाज को ये बरगला रहे हैं उनके प्रति इनका कोई भाव नहीं है। तो राम मंदिर में जो दिखाई दे रहा है वो ऐसे उदाहरण दे करके दलित समाज को सीखना चाहिए कि उनके साथ ये क्या करने वाले हैं। अगर रिफॉर्म पे ये सरकार नहीं मानी, एक्सेप्ट नहीं किया तो मांगे, तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति जनता को जगाने की है, हम जनता को जगाएंगे। हमने एक संविधानवादी समाज पार्टी बनाई है, संविधानवादी पार्टी का प्रतीक चिन्ह है खुली आंख। हम खुली आंख से हम दिखाएंगे। हमने कहा कि सब लोग खुली आंख रखें, तो जब खुली आंख हमारा प्रतीक चिन्ह है संविधानवादी समाज पार्टी का, तो इस आंख के खोल कर क्या देखेंगे? संविधान के साथ जो धांधली हो रही है उसको देखेंगे। तो जब जनता जाग जाएगी, तो जनता जब जागती है तो संविधान बन जाता है। यहाँ तो बिगड़ा हुआ क्यों सही करना है?